उन्होंने राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों को निरंकुश बताया और कहा कि पिछले दिनों किस प्रकार से सदन से सदस्यों को निष्कासित किया गया पूरे देश की जनता ने देखा। वहीं बाढ़ विधानसभा से राजद की टिकट पर कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के चुनाव लड़ने के दावे की चर्चा पर उन्होंने कहा कि उनका राजद से कोई मतलब नहीं रहा है, न ही उन्होंने कभी राजद की सदस्यता ली है। वे मीडिया में बोल चुके हैं कि वे किसी पार्टी को नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष की मदद करते हैं। क्या आयोजन किया गया है? हम यहाँ पे आज जो है लिट्टी चोखा का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मान के चलिए बाढ़ के सभी सम्मानित लोग और सर्वदलीय लोग आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दल के लोग आए हैं, इसमें चाहे राजद के हैं, जदयू के हैं, बीजेपी के भी लोग शामिल हुए हैं। और हमारा पुराना मुद्दा जो बाढ़ को जिला बनाने का है, हम लोग उस पर एकत्रित हुए हैं कि आज बीजेपी और जदयू की लगभग 20 साल से सरकार है यहाँ पे और बाढ़ जिला नहीं बन पाया है। तो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि इस मांग को जोरदार रूप से उठाएं और आगे बढ़ें और बाढ़ को हम लोग जिला बनाने का प्रयास करें। पंडारक में हाल में बैठक हुआ तो वहाँ पर बीजेपी प्रस्ताव पास की बाढ़ जिला बनाने की। आप देख लीजिए, जिसका शासन है वही प्रस्ताव पारित करते हैं कि जिला बनाना है। ये कौन सा बात हुई? आपकी सरकार है, आपका केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, आपको प्रस्ताव पारित करने की मतलब इससे पता चलता है कि जो सरकार यहाँ की है वो किस तरह की निरंकुश सरकार है, केंद्र में हो या राज्य में, कि उनके पदाधिकारी तक की बात नहीं सुनती है, इसलिए उनको प्रस्ताव पारित करना पड़ रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव को लेकर ही ऐसा प्रस्ताव पारित किया जा रहा है? देखिए, उनका अगर पारित किया जा रहा है तो मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कि उन्हीं का केंद्र और राज्य में सरकार है, तो इसमें तो कोई दम नहीं है, यानी कि उनके पदाधिकारी। आगे क्या क्या रणनीति रहेगा? देखिए, हम लोग की प्रयास है कि राजद की अगर सरकार आती है बिहार में और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो निशर्त पहली दफा में पहली कलम से जो है बाढ़ को जिला बनाया जाए। जब आपकी सरकार रहती है तो आप जो सरकार में रहते हैं तो बाढ़ जिला गौण हो जाता है, फिर सरकार विपक्ष में तो फिर बाढ़ जिला हो जाता है। ये बीजेपी के साथ भी है, राजद के भी साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको विदित होगा कि हमारे सीएम नहीं बने थे और जो सीएम देख रहे हैं किस तरह से शासन कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि इस तरह से निरंकुश शासन, अब तानाशाही का शासन हो गया है कि जो सदन के नेता हैं उन्हीं को जो है बर्खास्त किया जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है। लोकसभा में, विधानसभा में भी दावा ठोक रहा है कि आगे से क्या लगता है? आप लोग मीडिया हैं, आप लोगों को खुद स्टेटमेंट है, आप लोग भूल जाते हैं। आप ही को उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता हूं, मैं व्यक्ति विशेष के लिए काम करता हूं। तो राजद के कभी नहीं है, उन्होंने कभी सदस्यता नहीं लिया, वो राजद से कोई उनका लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति विशेष के लिए काम किया। आपको विदित हो कि पिछले उपचुनाव में मोकामा विधानसभा में उन्होंने ललन सिंह के लिए, बीजेपी के लिए काम किया था। उसके पहले उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और एमएलसी का भी निर्दलीय राजद के विरुद्ध जो कार्तिक सिंह प्रत्याशी थे उनके विरुद्ध चुनाव लड़ सके हैं, इसलिए कहीं राजद से उनका कोई लेना देना नहीं। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय ही यह पता चल पाएगा कि बाढ़ विधानसभा का नेतृत्व राजद की ओर से कौन करेगा।